गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव के प्रमुख रोग जो हैं वो बहुत सारे रोग हमने पढ़ लिए हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कृमियों से होने वाले रोग। कृमि जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े वास्तव में क्या होते हैं? वो कीड़े, उन कीड़ों को हम कृमि बोलते हैं, वर्म्स। तो उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेलमिंथीज जनित रोग। यानी वर्म्स या कृमियों से होने वाले रोग, इनको कृमि जनित रोग भी अपन कह सकते हैं। कृमि जनित रोग तो ऐसे रोग जो किससे होते हैं? कृमियों से होने वाले रोग। तो कृमि यानी वर्म्स, जो संघ हमने पढ़े थे 11th क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा था जो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ठीक है, इस तरह से सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज। तो जो हेलमिंथीज जो संघ आता है उसमें वर्म्स यानी कीड़े आते हैं, कृमि। तो उनसे कौन कौन से रोग होते हैं वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज जो हम रोग पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो रोग है आज का वो है एंटेरोबिएसिस। कृमियों से होने वाला जो पहला रोग है वो आज का है एंटेरोबिएसिस। इसका रोगजनक जो है वो होता है एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस। ये इसका रोगजनक है। इसका जो संचरण होता है, वो होता है दूषित जल व भोजन। यानी दूषित अगर अपन जल और भोजन का सेवन करते हैं तो ये रोग होने की संभावना हो जाती है। यानी इसके जो लार्वा, इसके जो अंडे होते हैं वो दूषित पानी और दूषित भोजन में पाए जाते हैं। तो इसका संचरण का तरीका हो गया। इसके बाद देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके जो लक्षण हैं बच्चों में, स्पेशली गुदा के चारों ओर खुजली होना। इस रोग में जो बच्चे हैं वो सोते समय यानी रात्रि में दांत पीसते हैं। यानी आपने देखा होगा रात्रि में बच्चे सोते सोते दांत पीसते हैं, तो दांत पीसते हैं बच्चे इसमें। तथा बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। बच्चों में समस्या आम होती है, ये बच्चे टॉयलेट कर देते हैं बिस्तर पर और रात में दांत पीसते हैं। तो इस रोग में भी इसके लक्षण होते हैं ये। इसमें बच्चे को भूख न लगना, ठीक है, ये भी एक समस्या है। और हो सकता है उसको नींद ना आने की समस्या भी हो जाए, ठीक है, नींद ना आना। तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। गुदा के चारों तरफ खुजली होना, बच्चे सोते समय दांत पीसते हैं और बिस्तर पर पेशाब भी कर सकते हैं, और भूख न लगना और नींद ना आना, ये इसके क्या है? लक्षण है। अब इसके अपन देखते हैं बचाव व उपचार क्या हो सकते हैं। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन,
चलो यहाँ देखते हैं, बचाव व उपचार। तो देखो बचाव के रूप में तो सबसे पहले अपन को स्वच्छ जल व भोजन, यानी दोनों स्वच्छ और पौष्टिक होने चाहिए, का सेवन करना चाहिए बच्चे को। ये चीज़ें देनी चाहिए, स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन का सेवन कराना चाहिए। और दूसरा अपन लिख सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स का सेवन। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स है वो इन वर्म्स को मार देती हैं, तो एंटीबायोटिक्स के सेवन से भी अपन उसको, बच्चे को इस रोग से बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हम पढ़ रहे हैं कृमि जनित रोग, जो हेलमिंथी जनित रोग हैं, यानी ऐसे रोग जो कृमियों से होते हैं, हेलमिंथी जनित रोग कहलाते हैं। इसमें पहला जो रोग है वो है एंटेरोबियसिस, इसका रोगजनक होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। कैसे फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन के सेवन से। लक्षण गुदा के चारों ओर खुजली होना, बच्चे सोते समय दांत पीसते हैं तथा बिस्तर पर टॉयलेट कर सकते हैं, और भूख न लगना और नींद न आना भी इसके लक्षण हैं। बचाव व उपचार के रूप में स्वच्छ जल और भोजन का सेवन करें, और एंटीबायोटिक्स का सेवन अगर करें तो इस रोग से आराम से इसका इलाज हो सकता है और बचाव भी हो सकता है। तो ये हो गया एंटेरोबियसिस। तो इसके बाद जो अगला रोग है वो है गिनी कृमि रोग या ड्रैकनक्यूलोसिस या नारू रोग। तो इस रोग का जो नाम है गिनी कृमि रोग या ड्रैकनक्यूलोसिस या नारू रोग भी इसको हम कह सकते हैं। इस रोग का वैसे पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है और ये रोग अब नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी इसके जो बचाव, इसका जो फैलाव है या लक्षण है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो रोगजनक इसका होता है ड्रैकनक्यूलस इसका रोगजनक होता है। संचरण इसका वही तरीका है इसका भी कि दूषित जल व भोजन के सेवन से। एक बार हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि अगर पानी और भोजन, दो चीज़ें अगर अपन सही कर लें, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन अगर अपन खाएं, स्वच्छ जल का सेवन करें, तो 70% तक बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये इसका संचरण है। अब इसका लक्षण देखें तो इसमें क्या होता है कि त्वचा पर फोड़ा उत्पन्न होता है, उस फोड़े में खुजली उत्पन्न होती है, दर्द उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये जो फोड़ा उत्पन्न हुआ है, एक्चुअली इस फोड़े से ये जो इसके जो अंडे पेट में जाते हैं वो बहुत सारे वर्म्स यानी कीड़ों को उत्पन्न करते हैं, और वो कीड़े इन फोड़ों से होकर शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसमें जो अपन इसका उपचार क्या करते हैं कि शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के द्वारा उन कीड़ों को इन फोड़ों से बाहर निकाला जाता है, और कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको अपन यूज़ में लेकर इन अंडों को मार सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले तो स्वच्छ जल व भोजन का सेवन करना चाहिए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि शल्य क्रिया द्वारा कृमियों को निकाला जाता है और कृमिनाशक
दवाओं का इस्तेमाल, यानी ये दवाएं जो हैं, कुछ कृमिनाशक दवाइयाँ खाई भी जाती हैं, कुछ को पानी वगैरह में डालकर हम पानी को स्वच्छ कर सकते हैं, पानी को उबाल कर पी सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो दूसरा रोग हम देख रहे हैं आज का, गिनी कृमि रोग या ड्रैकनक्यूलोसिस या नारो रोग, इसका रोग का नाम है। ठीक है, इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस नामक कृमि होता है। दूषित जल और भोजन के सेवन से ये रोग फैलता है। त्वचा पर फोड़ा उत्पन्न होता है, उसमें खुजली हो सकती है और दर्द उत्पन्न होता है उसमें। स्वच्छ जल और भोजन के सेवन से हम इससे बच सकते हैं रोग से। ऑपरेशन से उस कृमि को बाहर निकाला जाता है और कृमिनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो रोग जो हैं ये कृमि जनित रोग हैं, हेलमिंथी जनित रोग हैं। इनको अपनी नोटबुक में उतार कर अच्छी तरह से पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।